चलिए, तो जब हम प्रतिशत की बात करते हैं, तो ये प्रतिशत होता क्या है? सबसे पहली बात, प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर। क्या? अरे क्लियर है? यहां पर आंकड़ा 100 पर निकाला जाता है। जैसे मान के चलिए हमने आपको 10 रुपए दिए। कितने दिए? आप 5 खर्च करके आ गए। कितने? आपने खर्च कितने कर दिए? आपका थे कितने? आपने 5 खर्च कर दिए। अब क्या हुआ? जब आपने 5 खर्च कर दिए तो अब आंकड़ा लगाया जाता है कि यदि हमने 100 दिए होते तो आप 50 खर्च कर देते, क्योंकि जब आपने 10 का आधा खर्च कर दिया तो हम 100 देते तो कितने कर देते? हाँ या ना? तो चाहे आप 10 पर लो, 20 पर लो, 1000 पर लो, 1 लाख पर लो, लेकिन गणित कहती है कि हम उसका आंकड़ा कहां बिठा लेंगे? 100। ओके, वो जब 100 पर निकालेंगे तो हम इसे कहेंगे प्रतिशत। क्या कहेंगे? अरे क्लियर है? क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है? जब आंकड़ा हम 100 पर निकालेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे? अरे बोलिए ना, कहेंगे या नहीं कहेंगे? ओके, अब देखें, प्रतिशत जब हम कहेंगे तो यहां पर एक बात और आती है कि प्रतिशत के सवाल 2 प्रकार से रहेंगे। एक, जहां पर प्रतिशत आपको पहले से दिया रहेगा और आपको हटाना पड़ेगा। जैसे कोई आपसे कह दे कि 500 का 10%। क्या कहा? अरे क्लियर है? यहां पर प्रतिशत पहले से लगा है और आपको वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? अरे क्लियर है? जैसे हमने कहा कि हम अपनी जमीन का 10% तुम्हें देंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जमीन कितनी है, उसका 10%। सुन रहे हो? या हम कहें हम अपनी इनकम का 10% देंगे। कहेगा इनकम का 10%, इन द सेंस हमारे पास जितनी आय आएगी उसका 10% देंगे हम। तो जब पहले से परसेंटेज लगा हो तो हमें इसे हटाना है। क्या करना है? और हमें इसके बटे 100 लिखना है। जब भी परसेंटेज हटेगा तो उसके बटे 100 आएगा। परसेंटेज हटेगा तो बटे नहीं आ रही बात समझ में? अब 500 का यानी गुणा 10/100, ये 0 से 0 कितने आ गए? नहीं आ रही बात समझ में? तो जब कभी परसेंटेज पहले से लिखा हो, आपको हटाना हो तो अच्छा, अब आपने हटाया है, क्या किया है? तो आपका आंसर 50 आएगा, ना कि 50%। आंसर क्या आएगा? 50। क्या आएगा? सुनाई नहीं दिया? ये दरवाजा खोलो बेटा, दो धक्का दो उसको। हाँ खोलो। देखें आप, परसेंटेज नहीं आएगा क्योंकि परसेंटेज आपने हटा दिया। परसेंटेज आपने, लेकिन 2 मिनट के लिए सोचिए, आपको परसेंटेज में चाहिए है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपसे कहें कि हमारे पास 500 लोग हैं। कितने लोग हैं? 500। और 500 में से 50 लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। 500 में से बताओ कितने प्रतिशत लोग पिकनिक पर जा रहे हैं? या हम यूं कहें कि आपका पेपर 500 नंबर का हुआ। कितने नंबर का हुआ? ओके, आपको उसमें से 50 नंबर मिले। कितने नंबर मिले? कितने में से मिले? अब आपको परसेंटेज बताना है। क्या बताना है? सुनाई नहीं दिया? जब भी हमें परसेंटेज बताना हो तो क्या करना है? आपका टोटल हमेशा कहां? नीचे। टोटल कहां? ये तो सबको पहले से पता है। दिक्कत है बेटा कुछ? देखें, 500 कहां? टोटल हमेशा नीचे। इसमें से कितने नंबर मिले? सुनाई नहीं दिया? और परसेंटेज बताने के लिए गुणित 100। परसेंटेज बताने के लिए
अगर परसेंटेज बताना है या हम कहें निकालना है कि कितने परसेंट हुए, तो हम गुणा कितने का करेंगे? सुनाई नहीं दिया। और अब जो हमारा आंसर आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, हमारा आंसर क्या आएगा? 50 नहीं आएगा, आंसर आएगा 50%। क्या आएगा? सॉरी ये कट गया 10। सॉरी 10। हमारा मकसद ये था प्रतिशत बताना, ये 5 हम ध्यान नहीं दे पाए, सॉरी। ये देखें 10%। अब आंसर परसेंट आएगा। परसेंट में क्यों आएगा? क्योंकि हमने गुणा 100 से, नहीं आ रही बात समझ में? जब हम गुणा 100 से करेंगे तो आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा। तो आंसर अलग, 50 बात अलग है और 50% बात नहीं आ रही बात समझ में? 50 का मतलब है कि जैसे हम तुम्हें कहें हम 50 पैसे दे, 50 रुपए देंगे हम, तो तय है कि हम तुम्हें 50 रुपए देंगे। लेकिन हम आपसे कहें कि हम तुम्हें 50% देंगे, क्या कहें हम? सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? हम आपको 50% देंगे, तो किसका 50% देंगे? प्रश्न ये है। हो सकता है कि हमारे पास 10 रुपए हो और हम 10 का 50% दें, 5 रुपया हो गया। हो सकता है हमारे पास 1 करोड़ हो, तो 1 करोड़ का 50% क्या हो गया? 50 लाख। नहीं आ रही बात समझ? तो अब आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो परसेंटेज निकालना है तो बोले 100, तो परसेंटेज हटाना है तो बड़े 100। समझ में आया कि नहीं आया है? ओके, एक बात और देखें आप, क्या होता है, कई लोगों ने धारणा बना ली है कि परसेंटेज 100 होता है। नहीं, परसेंटेज 100 नहीं होता, 100 पर होता है। 100 पर कैलकुलेट करना, 100 पर, कि 100 पर क्या होता। समझ में आ रही बात? लेकिन ऐसा नहीं कि 100 से ज्यादा नहीं होता। सबसे पहली बात याद रखिए, आपके पास मान के चलिए 500 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? पक्का? अब यही पूंजी आपकी 100% है। क्या है? हम कहते हैं एट अ प्रेजेंट। एट अ प्रेजेंट की बात करते हैं हम, जो आपके पास तुरंत में है, करंट में है, वही आपका 100% है, वही आपका। आप उदाहरण के लिए मान के चलिए आज आपका वेतन 500 रुपए है। कितना है? अरे क्लियर है? हमने कहा कि आपका वेतन 20% बढ़ा दिया जाए। 20%। तो पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि आपका वेतन आज 100% है। कितना है? पक्का? जब आप बढ़ाने की बात करेंगे तो हमेशा आप 100 से आगे बढ़ते जाएंगे। उदाहरण के लिए हमने कहा आपका वेतन 10% बढ़ाना है। 10%, जोरदार आवाज। ओके, कोई शांत नहीं बैठेगा, बोलेगा। 10% इन द सेंस पहले वाला तो वापस है ही, उसको 10% और बढ़ाना है। गणित कहती है अब हमारा वेतन 110% हो जाना है। कितना हो जाना है? अगर 20% बढ़ाना होता तो, 25% बढ़ाना होता तो, काय का? वेतन का। काय का? क्लियर है? नहीं आ रही बात में? 50% बढ़ाना होता तो, 70% बढ़ाना होता तो, 80% बढ़ाना होता तो, 90% बढ़ाना होता तो, और 100% बढ़ाना होता तो 200%। क्योंकि 100 तो है ही और 100 बढ़ाना है, हाँ या ना? 200% बढ़ाना हो तो 300%। कितने परसेंट?
200% बढ़ाना है इन द सेंस 300 पर। क्लियर है? अब दो तरीके से देखो आप जरा। आपने कहा कि हमारा वेतन 500 रुपए है। कितना है? आप अच्छी नौकरी कर रहे थे, आपका ऑफिसर आया, उसने कहा तुम अच्छी ड्यूटी करते हो, तुम्हारा वेतन हमें 20% बढ़ाना है, 20% हमें। तो वो कहेगा 500 का 120%। क्या कहेगा? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? तो हम परसेंटेज अलग करेंगे, बटे 100 आएगा। 12 पंचे कितनी हो गई? सुनाई नहीं दिया। अब आप लापरवाही करते पाए गए, अधिकारी फिर आया। अब अधिकारी कह रहा है नहीं, हम 20% घटाएंगे। क्या कह रहा है? 20% क्या करेंगे? तो जो गलत नहीं जानता है वो कहेगा कि पहले 20% बढ़ गए थे, अब 20% घट गए, बोले बराबर हो गए। नहीं, गलत। पहले 20% काय पर बढ़ा था? हाँ या ना? लेकिन अब ये आपका एटा प्रेजेंट नहीं है। अब प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट क्या है? तो अब बढ़ना घटना काय पर होना है? सुनाई नहीं दिया? ओके। तो अब वो कहेगा कि हम कहेंगे 600 का 80%। 600 को क्यों? क्योंकि अब अधिकारी तुमसे गुस्सा हो गया, कह रहा है हम 20% घटाएंगे। तो 600 का 80%, तो ये 80 और ये परसेंट। नहीं आ रही बात समझ में? परसेंटेज अलग कर दे, बटे। अरे क्लियर है? 68 400। तो यहां पर अब आपका वेतन हो गया 400, नहीं बनेगा। क्लियर? नहीं आ रही बात समझ में? एक बात। दूसरी बात, मान लेते हैं, बिल्कुल भैया ध्यान रखना प्लीज, गणित में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपकी कक्षा में विद्यार्थी हैं, देखो जरा आप यहां विद्यार्थी, मान लीजिए विद्यार्थी हैं 1000। आपने कहा 60% बॉयज हैं। 60% क्या है? टोटल कितने परसेंट होते हैं? 8% 100% होते हैं। अगर 60% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी है? हाँ है ना? कि नहीं है? अगर 50% बॉयज हैं तो 60% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी है? 70% बॉयज हैं तो टोटल 8% हमेशा 100 होता। 8% टोटल 100 होता है। आपको इंक्रीज करना है, बात अलग है। आपने कहा 10% बढ़ाना है, 110 हो जाएगा, बात अलग। लेकिन 8% ना आप बढ़ाएं ना आप घटाएं तो हमेशा 100% होता है। नहीं आ रही बात में? आपने कहा 60% लड़के हैं तो 1000 का 60% कितना आएगा? नहीं आएगा। 1000 का 60% परसेंट अलग किया सो बटे नहीं आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, कितने आ गए? गर्ल्स कितनी आ गई? बोलो रे। हाँ, अब हम बताना क्या चाहते हैं वो सुनो जरा। अगर कोई कहे कि 20% बॉयज बढ़ गए, 20% बॉयज, तो चर्चा काय की हो रही? लड़कों की हो रही है। चर्चा काय की हो रही है? हो रही है। ये रहे लड़के, लड़कों का 20% बढ़ गया है। जोरदार आवाज। 20% बढ़ना समझे क्या? 120 कोई कहेगा हम जबड़ा उखाड़ देंगे हम। 120 बात अलग है, 120% बात अलग। आपने 20% बढ़ाना है। 20% बढ़ाना इन द सेंस 120%। सुन रहे हो? स्पष्ट बोलोगे, स्पष्ट लिखोगे, स्पष्ट आंसर आएगा।
सुन रहे हो? तो हमने कहा है 120%। काय का सुनाई नहीं दिया? हमने कच्ची कॉपी में 600 का 120% कट गए, कितना आया? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? पक्का? अरे क्लियर है? हमने कहा लड़कियां 10% बढ़ गई। लड़कियां कितनी बढ़ गई? लड़कियां कितनी बढ़ गई? 10% बढ़ना। 10%, 10% इन द सेंस 110%। 100, लेकिन लड़कियों का कैलकुलेशन लड़कियों पर, लड़कों का कैलकुलेशन लड़कों पर। सुन रहे हो? गलत का सीधा फंडा है। लड़कों का कैलकुलेशन, लड़कियों का कैलकुलेशन। ओके, तो क्या यहां पर हम 110% कर दें? कितने हो गए? हमें आवाज नहीं आ रही है। हो गए 440। कहां से आ गए? 400 का। हमें कुछ बच्चों की आवाज दबी नजर आ रही। उठ के भाग जाओ, उठ के भाग जाओ क्लास के बाहर। कोई दिक्कत नहीं हमें। कितनी हो गई? क्लियर है? अरे क्लियर है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या नहीं आ रही है? आ रही है? पक्का? क्लियर है? अब पूछा गया कि कितने % विद्यार्थी बढ़ गए। सुनना, जो सार था, वो प्रश्न का सार क्या था? आपने कहा 20% बॉयज बढ़ गए। 20% क्या बढ़ गए? हमने कह दिया ओके 120%। फिर आपने कहा हाँ या ना? अब प्रश्न आता है, जो सार है, कि आखिर कितने % विद्यार्थी बढ़ गए, या वो ये भी ना कहे कि बढ़ गए, वो कहते बताओ विद्यार्थियों पर क्या फर्क पड़ा। नहीं आ रही बात समझ में? अब लड़की कितने? जोरदार आवाज। लड़कियां कितनी? कितनी टोटल करें? 1160 जी। नहीं आ रही बात समझ में? अब हमें निकालना है कि आखिर कितने % विद्यार्थी बढ़ गए। अब एक नया कॉन्सेप्ट देखो आप, ये समझ में आया? अभी हमने बढ़ना नहीं बताया, अभी इसको अपन डाल देते हैं, ये हम इसको ऊपर कर देते हैं। अभी हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट। ये देखो, इसको दोबारा से लाते हैं अपन। अब क्या होता है, कोई चीज, जैसे यहां पर स्टूडेंट या तो बढ़ गए या घट जाते। तो दो ही चीजें होती हैं गलत में, या तो कोई चीज क्या हो जाएगी, और या फिर कोई चीज सही है। अरे सही है, या तो कोई चीज बढ़ेगी या फिर कोई चीज। उदाहरण के लिए, हमारे पास 500 रुपए हमारी पेमेंट थी, और अभी आपने देखा था कितनी हो गई। आवाज नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बढ़ गई या घट गई? बताओ रे, बढ़ गई या घट गई? कितने रुपया बढ़ गई? 100 रुपया बढ़ गई है। कोई फार्मूला नहीं लगाना है। पहली बात तो एक बात दुनिया जानती है, दूसरी का बच्चा बता देगा कि सर बढ़ गई है। 500 रुपया थे, कितने हो गए? का हो गए? बढ़ गए। हाँ या ना? कितने बढ़ गए? 100 रुपया बढ़ गए। याद रखिएगा, हमें इसका बेस बनाना है। बेस यानी नीचे, और इसका बेस हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? पक्का? बेस हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। यानी अगर कोई चीज वृद्धि हो गई है और आपको वृद्धि का % निकालना है, तो इन दोनों में से हमेशा कम को बेस बनाइए।
और अगर कमी हो गई है तो हमेशा ज्यादा को बेस बनाइए। नहीं आई बात समझ में? उल्टा उल्टा चीज बढ़ रही है, बेस कम को, बेस नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। कोई वस्तु बढ़ रही है, बेस का को बनाना है, कम को बनाना है, पक्का। और या फिर कोई चीज में कहा रही है कमी, तो बेस हमेशा ज्यादा। इन दोनों में, जिन दोनों में आप कंपैरिजन कर रहे हो, आप नहीं आ रही बात में, नाम रख लेते हैं। मान के चलिए ए बी सी, बहुत सारी संख्याएं हैं, आप तुलना कर रहे हैं ए और बी में, काय में? तो ए और बी में बढ़ गए या घट गए, ये पता लगाओ। अगर बढ़ गए तो बेस कम को, अगर आप ए और सी की तुलना कर रहे हैं तो ये रहा ए, ये रहा सी, सुन रहे हो? पता लगाओ बढ़ गए के, पक्का। इसी को हम कहते हैं बढ़ गए या घट गए, इसी को हम कहते हैं ज्यादा या कम। क्या कहते हैं? आपके पास ज्यादा है, कितने ज्यादा है सुनना। अब इन दोनों में बढ़ गए, कितने बढ़ गए? 100। बेस कम को प्रतिशत बताने के लिए बोले 100। नहीं आएगी बात समझ में? अरे क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो कितने परसेंट? 20% बढ़ गया है। नहीं आ रही बात समझ में? और देखें, हो सकता है कि आपकी तनख्वाह थी 500, हो गई 450। कितनी हो गई? अब बढ़ गई कि घट गई? क्या हो गई? कितनी घट गई? 50। घटने के लिए बेस, बेटा अगर ऐसे हम देखो, हम नहीं चाहते कि हम मारपीट से बढ़ाएं हम, और अगर मारपीट का माहौल बनाना है, बेहतर है आप भाग जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, इनमें से भी कम हो जाओ आप। अगर तुम्हें दतोरी टाइप की बनती है कि तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, ऐसे में क्या होगा फिर? तो अच्छा मार पड़ जाएगी, बाद में वो हमारे ऊपर बात आती है कि सर क्रोधी आदमी। हम क्रोधी आदमी नहीं है, हम 4-5 बार समझा चुके। हमें पता है कि ऐसे लड़के लड़कियां जो ना शामिल रहते हैं, पहला लेक्चर चल रहा है, पहला लेक्चर कमजोर होगा, सेकंड और कमजोर होगा, नहीं होगा, थर्ड और कमजोर होगा कि नहीं होगा? और कारण कौन बनेगा? आप खुद। जब सच बताओ, अभी पहला लेक्चर हमने परसेंटेज का लिया, ऐसा लग रहा है जैसे नर्सरी की क्लास लगी हो। हाँ या ना? लग रहा कि नहीं लग रहा? अगर कोई और आए और उसे बताया ना जाए कि कंपटीशन की क्लास लगी है, तो अगर वो केवल भाषा देखकर समझेगा, हमारी लैंग्वेज देखेगा और आपके जवाब देखेगा, तो कहेगा कि नर्सरी या पहली दूसरी की क्लास लगी है। इससे छोटा स्तर कुछ होता है? और अब भी आपको नहीं पढ़ना है तो आप बंद करें, लेकिन क्लास से बाहर हो आप, बाकी बच्चों का माहौल ना बिगाड़ें। ओके? चलिए देखें आप, ये 50 कम हो गया है। कम होने के लिए ज्यादा को प्रतिशत नहीं आएगा, कितना आएगा? 10। और देख लीजिए, हमने तुलना करी, आपकी जेब में 200 रुपए हैं, ये है आप, ठीक? चलो इसका नाम रख दे रहे अपन ए। बी की जेब में 250 रुपए हैं, बी की जेब में, ए की जेब में कितने हैं? पक्का? बी की जेब में कितने हैं? 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, ए की जेब में कितने प्रतिशत कम हैं? पहला प्रश्न। क्या कहा हमने? अरे क्लियर है? क्या कहा हमने?
अरे क्लियर है? दूसरा प्रश्न, बी की जेब में कितने प्रतिशत ज्यादा हैं? नहीं आ रही बात समझ में? पहला प्रश्न हल करते हैं कि एक ही जेब में, अरे क्लियर है, क्या निकालना है? कम। क्या निकालना है? पहले पता लगाओ एक्चुअली कितने कम, कितने? सुनाई नहीं दिया? कम निकालने के लिए बेस 250 को, नहीं आ रही बातों में? आ रही है? तो प्रतिशत बताने के लिए गुणित 100, 1 0 1 0 55 25 5 का 20 बार। नहीं आएगा? अब उल्टा, उल्टा, अभी निकाला कम, अब निकालना है बी की जेब में कितने प्रतिशत ज्यादा हैं। तो अब ये कभी मत समझना बेटा कि इतने ही प्रतिशत ज्यादा है तो इतने ही प्रतिशत बड़ा उल्टा काम है। समझ में आ रही बात? अब क्या करेंगे हम? अब हमें निकालना है ज्यादा। क्या निकालना है? हम ज्यादा कहें या दूसरी भाषा में कहें अधिक कहें? पक्का? अरे क्लियर है? कहें? अरे कहे क्या होगा? पहली बात तो बेसिकली ज्यादा कितना है? बोलो यार। ज्यादा निकालने के लिए बेस पक्का, प्रतिशत बताने के लिए कितना? नहीं आ रही भाषण में? आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? इसी को एज पर ले लो। देखना, एक आदमी 25 साल का है, एक आदमी 30 साल का है, ये ए है, ये बी है। बताओ पहला आदमी कितने प्रतिशत छोटा है? कितने प्रतिशत? ये कम है। बात परसेंटेज में आई है? बात परसेंटेज में आई है? कितने साल छोटा है? छोटा यानी कम निकालना है। बेस काय को बनाएंगे? 25/30 गुणे 100। नहीं बनेगा? कोई कह दे बताइए ये कितना बड़ा है? बड़ा कितना है? 5। लेकिन बड़ा निकालने के लिए हाँ या ना? अरे क्लियर है? नहीं बनेगा। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? जब भी अधिक निकालना हो बेस बनेगा कम, कमी निकालना हो, इतनी कुल कहानी है। वो कभी मत डरना। कोई आदमी कहे ये गाड़ी जा रही है, उसकी चाल 10% बढ़ा दी जाए, जब हम चाल पढ़ेंगे कोई बात नहीं, पहले चाल और 10% बढ़ा दो, सो चाल का 110%। नहीं आ रही भाषण में? कोई ने आपसे कहा, अब देखें ना, अभी हम लाभ हानि का अध्याय पढ़ेंगे कि हमारी पुस्तक का मूल्य 500 रुपए था, हमने जब उस पर डाले लिखे तो हमने 20% एक्स्ट्रा लिख दिए। 20% लिख दिए, 20% अधिक, 20% मतलब 120%। हाँ या ना भाई? 20% अधिक का मतलब 120% नहीं हुआ? करो 500 का 120%। 500 का माने गुणा 600, हमने लिख दिए 600। पक्का? अरे क्लियर है? अब ग्राहक आया, हमने बढ़ाए कितने थे? 20%। नहीं बढ़ना है? हम तुरंत क्लास बंद करके चले जाएंगे। अब दूसरा फंडा है अपना, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना है। डाउन आवाज नहीं चाहिए, मरियल नहीं। ये टीबी वार्ड नहीं है अस्पताल का। समझ में आ रही बात?
हाँ 600 हो गए। अब ग्राहक आया, हमने कहा 20% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन डिस्काउंट काय पर मिलेगा? इस पर, क्योंकि उसको तो ये तो पता नहीं है, ग्राहक को तो क्या दिख रहा? अरे क्लियर है? तो अब ग्राहक 80% लेगा, क्योंकि 20% तो क्या दे रहा? डिस्काउंट यानी कम। अरे डिस्काउंट यानी 20% की छूट नहीं मिल गई, 20% चले गए, कितने बचे? ऐसे ही होता है ना कि 100 में से 20% आपको नहीं देना है, तो 10 गए तो 90, 20 गए तो 80, तो काय का 80%? बोलो रे, निकालो 600 का। क्या देखो जरा, 480। अब यहां देखो आप, ये देखो आप, आपकी चीज कितने की है? आपने 20 ही बढ़ाए और 20 ही घटाए। अगर आप परसेंटेज ना जानते होते तो कहते सर खत्म बात, 20 बढ़ गए और 20 घट गए। लेकिन भैया 20 बढ़े और 20 घटे सो जे हो गए 480। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? नहीं बनेगा, अरे नहीं बनेगा। अब अभी आप क्या कह रहे हो, देखना कितना सरल है मामला। अभी हम परसेंटेज की बात करें, लाभ हानि का अध्याय अभी हमने नहीं पढ़ाया। लोग ना जाने कितने बड़े बड़े फार्मूले याद करके आते हैं, लाभ गोले 100 / हानि फलाना ढिकाना। आप एक बात बताओ, दुनिया में एक ऐसा कोई बच्चा खड़ा होगा जिसके घर में कोई छोटी दुकान, बड़ी दुकान, कोई भी व्यापार हो, ऐसा कोई स्टूडेंट लड़का हो या लड़की, बताओ जल्दी, खड़े हो। कोई के घर में दुकान नहीं है? झूठ मत बोलो, डरा नहीं रहे हैं, कोई छुड़ा नहीं रहे तुम्हारी पेटी में से। खड़े हो, कोई भी खड़े हो जल्दी। ये कहलाती कॉन्फिडेंस की कमी है। कोई भी खड़े हो जिसके घर में कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। हाँ बताओ, काय की दुकान है? चलो ठीक। और कोई? किराना की दुकान हो गई, एक बेड हो। और कोई दुकान? चलो कोई भी दुकान हो, किराना की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, और कोई भी दुकान हो, आप करते क्या हो? आप हमेशा दिमाग में रखते हो कि हमने लागत क्या लगाई। दिमाग में क्या चलता है? लागत। फॉर एग्जाम्पल ये पेन, क्या है ये? पेन। हम पेन 500 का लाए। कितने का लाए? लाए हैं। कथा बता देगा, अनपढ़ बता देगा, जिसने अभी स्कूल नहीं गया, मात्र सुना है, 500 की ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ, 500 से कम में बेचेंगे तो हाँ या ना? सही है? 500 से ज्यादा में बेचा तो, कम में बेचा तो नहीं आ रही बात सुनो। चीज कितने की लाए, बेचा कितने में? आप बताइए, फायदा या घाटा? कितने का? दुनिया बता देगी 20 का घाटा, 20 का। देखे ना आप, और मजेदार बात, लोग कहते हैं कि सर कैसे ये 20 रुपया का घाटा। अब 20 रुपया का घाटा, लेकिन यदि घाटे और फायदे की बात की जाए तो हमेशा टारगेट बनता है लागत। क्या ये पेन कितने का लाए थे? लागत क्या है? 500 पर 20 का घाटा। प्रतिशत बताने के लिए गुणित 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 5। आपकी किराने की दुकान है, आप मान कोई साबुन लेकर आते हैं, एक साबुन हमने इतने रुपए का खरीदा, उससे ज्यादा का बेचा, क्या हो गया? दुकानदार करता क्या है? दुकानदार करता है, दिमाग में रखता है लागत। क्या रखता है? लागत दुकान में दिमाग में रखता है कि इतने की चीज आई है, इतने की बिकी, कम में बिकी या ज्यादा। बताइए कौन सा फार्मूला आपको लगाना? कोई नहीं। ये लाभ हानि का अध्याय है। मेरा कहने का मतलब ये जो आप सोचते हैं ना कि ट्रिक, दुनिया में ट्रिक कुछ नहीं होती, बेस होता है। अभी आप कह रहे थे कम और ज्यादा, कम और ज्यादा बात अलग है।
लेकिन लाभ हानि हमेशा लागत पर होता है। क्या पर होता है? अब लाख डिस्काउंट दे लें, आपकी कपड़े की दुकान है, आपने 500 का पेंट लाए दिल्ली से, बंबई से, कितने का लाए? डाल लिए 600। डाल कितने लिए? अब आपका दोस्त आया, बहुत अच्छी दोस्ती है, उसने कहा अरे तुमने कपड़े की दुकान खोल ली, हमें पेंट चाहिए। अरे तुम दोस्त हो यार, 600 नहीं 550, 50 रुपए मत दो आप। हाँ है ना? क्योंकि आप हमारे आपसी के हो, दोस्त हो। लेकिन सच बताओ, से फायदा हुआ या घाटा? 500 का लाया, 600 डाले, 550 में दिया, लेकिन 50 रुपया बच गए। क्या नहीं बच गए? अब कोई कहे कितने परसेंट बच गए, तो बच गए 50। और चाहे फायदा हो या घाटा, काय पर होता है? लागत। काय पर? और आपकी लागत क्या है? 500। लागत क्या है? 500 पर 50। प्रतिशत बताने के लिए बोले। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? ग्राहक को क्या लगा? 50 रुपया हमें फायदा, लेकिन एक्चुअली उसको फायदा। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? ठीक। अब देखो इसको, जो मैंने सवाल छोड़ा था स्टूडेंट वाला, ये देखो आप, ये आपके पहले स्टूडेंट क्या थे? क्या थे? 1000 थे, 60 हो गए, बढ़ गए के घट गए? क्या हो गए? नहीं बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 160 बढ़ गए। बढ़ने के लिए बेस दोनों में कम कौन है? तो यहां पर 1000 को हम बेस बना दें, परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 16%। अभी भी समझ में नहीं आया? अब सारे अध्याय ऐसा ही हैं बेटा, याद रखना प्लीज, खिंच के बैठे आप बड़े से बड़े अध्याय की चर्चा करो जो आपको कठिन लगते हो, करो चर्चा, कोई भी जो कठिन लगता हो, रियल, डरना नहीं, सच बताना। मान के चलिए कॉन्सेप्ट आपने कहा सर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, मुझे लगता है परसेंटेज से सरल है। अगर एक बार परसेंटेज हाथ में आ गई, लागत इतनी बिकी इतने में, या तो ज्यादा में बिकेगी या बेस क्या बनेगा? लागत। लाभ हानि खत्म। चलो और बोलो, कौन सा अध्याय तुम्हें कठिन लगता है? क्या? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी चलती है, इसका बेस है चाल। क्या है? एक निश्चित बात है कि ये निश्चित दूरी तय करेगी, और चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। दूरी बटे, बस इतना याद रखना है कि अगर ये किलोमीटर में है तो ये घंटे में है, ये मीटर में है तो ये। अब कोई कहे रेलगाड़ी की चाल बढ़ा दी गई, बढ़ा दो यहीं पे। नहीं आ रही वास्तव में? कुल मिला के 3 चीजें हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय निकालना, समय कहां ले आओ? इधर। कोई आपको ट्रिक नहीं लगाना है। रेलगाड़ी एक चाल का अध्याय, कार चले, चाहे पुलिस कौन को पकड़े? चोर को। अब देखिए ना, बड़े बड़े कठिन सवाल आते हैं। एक चोर वहां खड़ा है, पुलिस को देखा, चोर तोड़ लगा दी। अब चोर भाग रहा है 15 की स्पीड से, और पुलिस भाग रही है 20 की स्पीड से। नहीं आ रही बात समझ में? अब सिद्धांत है दुनिया का, दुनिया का सिद्धांत है, अगर एक चीज कोई दूसरे को पकड़े, और अगर ये 50 की स्पीड में है और ये भी 50 की स्पीड में है, तो दुनिया में कभी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उतना ही डिस्टेंस हमेशा बना रहेगा। कब पकड़ पाएगा? जब ये 50 और ये 60। नहीं आ रही बात समझ में? एक्चुअली 50 से 50 तो कैंसिल हो जाएगा, ये पकड़ेगा 10 की स्पीड से। कितने की स्पीड से? तो चाल हो गई 10,
चाल का हो गई फार्मूला, चाल बराबर दूरी। हमें पता चल गया कि हम पकड़ेंगे, चाल की जगह लिख दो 10। ये दूरी पता लगा लो कि वो 2 मीटर दूर खड़ा है कि 50 मीटर दूर खड़ा है कि 1 किलोमीटर दूर खड़ा है। दूरी की जगह लिख दो दूरी। समय को मान लो टी, वैल्यू क्या की चाहिए टी। टी कहां जाएगा ऊपर, ये कहां आएगा नीचे। और लोग कहते बहुत खतरनाक सर, इतना खतरनाक सवाल हमने सुना नहीं। एक चूहे को बिल्ली ने देखा, जैसे ही बिल्ली को देखा चूहा भागा। बताओ कितनी देर बाद बिल्ली पकड़ लेगी। ये चीजें सैद्धांतिक है, ट्रिक लगाने का मैटर नहीं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में मात्र क्षमता निकालना आ जाए आपसे। एक बात वही सरल है। कोई अध्याय ऐसा चर्चा करो जो गुणा भाग के अलावा हो। हाँ बोलो। बट्टा, बट्टा क्या है श्रीमान जी? डिस्काउंट। बट्टा की बात करी आपने, बट्टा इससे सरल है, इससे सरल। अब आप कहोगे क्यों? सुनो, आप एक बट्टा का उदाहरण ले रहे। आप चीज लाए 1000 की, कितने की लाए? लाए आप। डिस्काउंट केवल उनमें दिया जाता है जिन पर आप प्राइस डालते हैं। व्यापार दो तरीके के होते हैं, एक सच व्यापार, आप लाए और आपने बेचा। एक दूसरा व्यापार होता है लाए, बढ़ाकर लिखे, फिर ग्राहक को क्या दिया? डिस्काउंट। नहीं आ रही बात समझ में? आपने इस पर 20% बढ़ाकर लिख दिए। 20% लिखो, 20% बढ़ाकर 1000 का 20% लिखो, 120%, 1200। 120 नहीं बेटा, 1200। 1200। अब आप डिस्काउंट दोगे। क्या दोगे? मान लो आप 10% का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। कितने परसेंट का? हाँ या ना? तो आप डिस्काउंट क्या पर देंगे? निकालो जरा 1200 का 90%। कितना? 1080। सब लोग यहां देखो। आप पटेरे जी, आपकी बात का जवाब है ये। आपकी लागत क्या है? आपकी फाइनली बेच क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही है। पटेरे जी, फाइनली आपको लाभ हुआ या घाटा? लाभ हुआ कि घाटा हुआ है? कितने का हुआ है? 80 का हुआ है। फायदा या घाटा हमेशा का है बार। बोलो रे, आपकी लागत क्या है? प्रतिशत बताने के लिए बोले 8% का प्रॉफिट। नहीं आ रही बात समझ में?